समझने के लिए चार कसौटी ऋषि ने बताई। उसमें पहली है आकांक्षा। आकांक्षा अर्थात आवश्यकता। किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों को आकांक्षा परस्पर होती। तो ऋषि कहते हैं किसी विषय पर वक्ता की अर्थात बोलने वाले की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा आवश्यकता परस्पर होती है। तो वक्ता कहना कुछ अलग चल रहा है लेकिन श्रोता कुछ अलग समझ रहे हैं। तो ये समझने का जो अंतर होता है, इसके कारण हम किसी व्यक्ति की बात को स्पष्ट समझ नहीं पाते क्योंकि वक्ता कहने वाला कुछ अलग बात कहना चाह रहा है लेकिन हम उस बात को उस रूप में न समझकर अलग रूप में समझते हैं। तो सबसे पहली योग्यता हमारी होनी चाहिए कि वक्ता जो बात कह रहा है हमको वो बात उसी रूप में समझना है जैसा सामने वाला कहना चाहता है। दूसरी है योग्यता। वे कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। तो योग्यता उसको कहते हैं जिससे जो हो सके। जैसे जो जल है, जो पानी है, तो पानी की योग्यता है कि वो सिंचाई कर सकता है। अग्नि की योग्यता है कि वह वस्तुओं को जला सकती है। तो ये जो इन पदार्थों में योग्यता है, तो ऋषि कहते हैं कि जिससे जो हो सके वे उसकी योग्यता कहती है। तो किसी भी ग्रंथ को समझने की दूसरी कसौटी योग्यता, अर्थात जिससे जो हो सके, जिसकी जैसी योग्यता है उसी के अनुसार वह वक्ता की बात को समझता है। तीसरी है आसक्ति। आसक्ति अर्थात निकटता। जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसके समीप उस पद को बोलना व लिखना, अर्थात आसक्ति कहते निकटता। जिस शब्द के साथ जैसे निकटता हो वैसा ही बोलना और वैसा ही लिखना। जैसे किसी ने कहा कि पकड़ो मत जाने दो। राजा ने सिपाही से कहा कि जो चोर है उनको पकड़ो मत जाने दो, लेकिन चोरों ने समझ लिया, तो सिपाही ने समझा कि राजा कह रहे हैं कि पकड़ो मत जाने दो, तो सिपाही ने चोरों को छोड़ दिया। बाद में राजा ने कहा कि हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं है। तो शब्दों के हेर फेर से उस बात की पूरा सिद्धांत बदल जाता है। जैसे उसने कहा पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। राजा ने चोरों से कहा पकड़ो चोरों को मत जाने दो, लेकिन सिपाही ने समझा पकड़ो मत जाने दो। तो जो शब्दों का जो हेर फेर है, शब्दों के इधर उधर अलग अगल बगल में होने से जो वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे किसी ने कहा तवम सेंधवा, तुम नमक सेंधव ले आओ। तो किसी ने समझा कि सेंधव के दो अर्थ होते हैं हिंदी में। सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो जहां जिसका प्रकरण चल रहा हो, यदि किसी को कहीं जाना है, उसने कहा तवम सेंधवा, तुम सेंधव ले आओ, तो उसको सामने वाला को समझना चाहिए कि जाने का समय है तो वो घोड़ा मंगा रहा है और खाने का समय है तो वो नमक मंगा रहा है। तो वाक्य के अर्थ से, वाक्य के जो शब्द होते हैं, शब्दों के हेर फेर से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो ऋषि कहते हैं कि तीसरी योग्यता जो व्यक्ति में होनी चाहिए वो है आसक्ति, जो शब्दों की निकटता है उनको समझने की क्षमता। चौथा है तात्पर्य। तात्पर्य यानी अभिप्राय, जिसके लिए वक्ता ने शब्द उच्चारण व लेख किया हो उसके साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। अब इसी कह रहे बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेषकर मत वाले लोग, यानी बहुत संसार में बहुत सारे ऐसे हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध, वक्ता कहना कुछ अलग चाहता है लेकिन हठी दुराग्रही मनुष्य उस बात को अलग ही ढंग से समझता है। सामने वाला कहना कुछ अलग चाह रहा है लेकिन वो समझ कुछ अलग रहा है। और विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि
अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। विशेषकर जो मत संप्रदाय वाले लोग होते हैं वे अपने मत को ही सबसे बड़ा मानते हैं, दूसरे के मत को नीचा मानते हैं। ईसाई लोग अपने मत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान अपनी कुरान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बौद्ध अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जैनी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो अलग अलग जो मत संप्रदाय, तो हिंदुओं में भी बहुत सारे मत संप्रदाय जैसे वैष्णव मत, शैव मत, देवी भागवत मत, राधा वल्लभ मत, इस्कॉन मत, ब्रह्म कुमारी, राधा वल्लभ, ऐसे बहुत मत संप्रदाय हिंदुओं में भी है। तो ऋषि कहते हैं कि मत के आग्रह से, मत संप्रदायों को व्यक्ति जब अपने भीतर बिठा लेता है तो मत को अपनाने से व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो कैसी हो जाती है, अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। अर्थात व्यक्ति तर्क, विज्ञान, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। जबकि धर्म के क्षेत्र में सबसे पहली कसौटी होती है तर्क का यूज करना, तर्क का प्रयोग करना, अर्थात ये चीज ऐसी है तो ऐसे क्यों है। विज्ञान का प्रयोग करना, प्रैक्टिकल करके देखना, किसी ने कुछ कहा उसका प्रैक्टिकल करना, लॉजिक का यूज करना, आईक्यू का यूज करना, बुद्धि का यूज करना। लेकिन मत संप्रदाय वाले लोग अपने मतों के पाखंड में, जाल में इतने फंस जाते हैं कि वो उनकी बुद्धि उस पाखंड में, उसके अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको करना योग्य है। तो ऋषि का ये सिद्धांत है, ऋषि की यह उदारता है कि जहां से भी अच्छी बातें मिल जाए, चाहे पुराण में, चाहे कुरान में, चाहे बाइबिल में, कहीं से भी अच्छी बातें मिल जाए, तो ऋषि कहते हैं कि हमने जो है ना केवल खंडन ही नहीं किया है, बल्कि यदि हमको कुरान में भी अच्छी बातें मिली है तो हमने उनको भी एक्सेप्ट किया है, बाइबल की बातों को भी एक्सेप्ट किया है, बौद्ध ग्रंथों में जो बातें उनकी बातों को भी एक्सेप्ट किया है। तो हमारा कार्य केवल खंडन करना नहीं है, बल्कि पुराणों में, जैनियों के ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में, इनमें हमने पहले ही ये नहीं माना कि ये बुरे ग्रंथ है, बल्कि ये माना कि यदि इनमें कोई असत्य बातें हैं तो उनको लोगों को बताना, और जो सत्य बातें हैं उनको अपनाना। तो ऋषि कहते हैं कि हमारा काम केवल खंडन करना ही नहीं है, बल्कि हमने केवल पुराणों को, कुरान बाइबल को केवल ये पहले नहीं मान लिया कि ये ग्रंथ खराब है। तो ऋषि कहते हैं कि इनकी अच्छी बातों को हमने जीवन में ग्रहण किया है और जो असत्य बातें हैं उनको लोगों के सामने प्रकट किया है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग कराने में समर्थ होवे। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना के लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बाहरी है। तो ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर यदि व्यक्ति, एक मत संप्रदाय वाला व्यक्ति दूसरे मत संप्रदाय वालों को लड़ाकर, उनको बहकाकर, विरुद्ध बुद्धि करा करके एक दूसरे का शत्रु बना के लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बाहरी है। यानी ऋषि कहते हैं कि ये जो मत संप्रदाय है इनका उद्देश्य एक दूसरे के विरुद्ध खंडन करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक की पूजा पद्धति दूसरे की पूजा पद्धति से बिल्कुल अलग है। पुराणों का सिद्धांत अलग है तो कुरान का सिद्धांत अलग है, बाइबल का अलग है, बौद्ध ग्रंथों का अलग है। तो ऋषि कहते हैं कि ये जो मत संप्रदाय वाले लोग हैं इनका कार्य एक दूसरे को विरुद्ध बुद्धि कराकर, एक दूसरे को शत्रु बनाकर एक दूसरे का कष्ट पहुंचाना होता है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसको देख दिखा कि मेरे परिश्रम को सफल करे और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझवसर महर्षियों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्व आत्मा, सर्वंतर्यामी, सच्चिदानंद परमात्मा
अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। तो ऋषि कहते हैं कि सत्य और असत्य का ज्ञान लोगों को कराने के उद्देश्य ही सत्य प्रकाश को मैंने लिखा है। तो सर्व आत्मा अर्थात परमात्मा जो सबकी आत्मा है और सर्व अंतर्यामी जो परमात्मा सबके भीतर की सब बातों को जानता है, मन की सब बातों को जानता है, और जो सच्चिदानंद है, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। विस्तृत अर्थात संपूर्ण जगत में सत्य प्रकाश को फैलाए और चिरस्थायी यानी स्थायी समय तक, लंबे काल तक सत्य प्रकाश लोगों के बीच में बना रहे, जिससे सभी लोगों को निश्चित ज्ञान प्राप्त होता रहे। ये हमने सत्य प्रकाश की भूमिका को आज पढ़ लिया है। कल से हम सत्य प्रकाश का प्रथम समास पढ़ेंगे।